मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है ये भी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये क्या है, आपको कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये कोई 5 आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। इसमें जो है एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, इसमें देख सब में एक चीज देखना कि कोई ना कोई एंगल जरूर दे रखा होगा आपको। ठीक है ना, तो उसी एंगल की हेल्प से और पैरेललोग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से आप बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है ना, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ये पहला है ए बी सी डी, कोई पैरेललोग्राम है, इसमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला देखो क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है हमें। ठीक है ना, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो क्या होता है एंगल बी लेस एंगल जेड, या चाहे इसको कह लो, इसको एंगल जेड ना कह के जेड कह लो। ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू क्या क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये एंगल 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्योंकि एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। आपने सुना होगा एंगल प्रॉपर्टी में कि एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है, ये वाला दोनों एडजस्टेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। अगर इन दोनों का सम 180 है और ये 100 है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री, यानी कि जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो जेड पता लग गया। अब देखो एंगल जेड और एंगल एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। क्यों, जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, हो गया। क्या हो गया एक्स, अब वाई उसी सेम, वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी इसका ऑपोजिट है, इसमें भी लिख दो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है ना, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। एंगल बी हमें गिवन है, एंगल जेड निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया। क्लियर है, अब करते हैं सेकंड वाला। देख लो अब सेकंड में क्या है। ये
पैरेललोग्राम है सेम, इसमें एक एंगल दे रखा है 15 डिग्री का, 50 डिग्री का। बाकी एक्स वाई जेड आपको निकालना है। जेड क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, कोई एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये होगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक उसी तरह इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू हो जाएगा 130। क्लियर है? 180 में से 15 घटा 130। क्लियर है? x इज इक्वल टू, अब देखिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130। जब x आपको 130 का होगा तो y भी 130 का होगा, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये निकल गया एक्स वाई निकल गया, ये हमें पता है। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा? एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों हो गया? क्योंकि ये हो गया जेड एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या हो गया? ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये लाइंस को रिमूव कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको पता चल गया एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू। क्लियर है? थर्ड, तीसरा वाला क्या है? देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल्स है, ठीक है ना। अब डायगोनल्स कोई पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट कर रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का, ठीक है ना। क्लियर है? आप चाहो तो इसको, ठीक है, आप देख लो। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट से x क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, सेम। ठीक है, अब ये इसको अगर हम एक ट्रायंगल माने तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एंगल को सम करें, तीनों एंगलों को, तो उसका सम कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि अब कारण लिख सकते हो एंगल सम
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 120, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। x पता चल गया, y पता चल गया। अब हमें देखो क्या है, पता चल गया। अब देखो, अब एंगल y इज इक्वल टू एंगल z विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? ये वाला z एंगल इस वाले y एंगल्स के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स, क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या लिख सकते हो? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होता है ना, ये सेम, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये कोई एंगल बना तो सेम होगा ना ये वाला एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमें क्या पता चल गया? जेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखो, एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री का। अब देखो ये एंगल 80 डिग्री का दे रखा है और एक्स वाई जेड। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये 80 का है तो वाई भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल, किसी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो ये 80 का तो ये भी 80 का हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा चीज, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 80 का हो गया। और क्या कर सकते हैं? 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दोनों हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या देखो, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद देखो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। 80 डिग्री क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, हो गया। दूसरा क्या ले लो, x प्लस 18 इज इक्वल टू 1। x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गया, ठीक है ना। तो कर दो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। x y z सॉल्यूशन फिफ्थ 112 का दे रखा है, ये x है, ये y है, ये 40 डिग्री का, ये z है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो, अगर ये 112 का है तो इसके ऑपोजिट वाला y इज इक्वल टू 112 का होगा, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले वही लिखो, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए आप लोग भी जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपको लिखना जरूरी है, इससे पता चलता है कि हाँ आपको इसकी प्रॉपर्टी आती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आती है, और आपने कौन सा एंगल किस के बेसिस पे ये लिख रहे हो। ये नहीं कि आपको जो मना है वो इक्वल कर दिया, उसका सम कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका कोई रीजन होता है, मतलब जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया y इज इक्वल टू 120। आप देखो ये एंगल हमारा निकल गया, ये हमें पता है, ये x निकालो, इस वाले में ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, तो उसमें क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको अगर हम ट्रायंगल माने, इस वाले को अगर हम एक ट्रायंगल माने तो ये 40 डिग्री, ये 112 और x, ठीक है ना। रीजन क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने कर दिया, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें y इज इक्वल टू पता है, तो x 112 प्लस 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। अब इन दोनों को जोड़ो, x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 28 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू पता चल गया। अब ये क्या है, x इज इक्वल टू होगा y, x इज इक्वल टू होगा y। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल्स है, इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों, इसका कारण लिखोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एनी एंगल z इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का।